मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सो अभी अर्तुल गाजी का सीजन 3 का एपिसोड 86 आइए देखते हैं। अब फिर मुलाकात हो गई हमारी। अब जंग का टाइम है। ये मस्त बोल ले और तुम फिर भाग जाओगे वेसिलियस। तो तुम अपने सुल्तान को मेरे इलाके की सैर करा रहे हो। हाँ, ये तो मेरी किस्मत थी कि तुम दोनों साथ ही मिल गए मुझे। तुम सुल्तान को अपने ख्वाबों में भी नहीं देख सकते वेसिलियस। आजा। ये मस्त एक्सप्रेशन बहुत मस्त है। पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। सिपाहियों, हमला करो। उसी का ही तो वेट है। सा अब मैं बताता हूँ हाँ, हमला कैसे करते हैं। कम ऑन। आजा। भागेगा, भागना नहीं चाहिए। हम घिर चुके हैं, हम घिर चुके हैं। क्या बात है। ओहो, चलो जवानों, हक है अल्लाह। ओ तेरी तो पीठा लेके घुस गया। अर्तुल, आज या तो तुम जिंदा रहोगे या आजा। दोनों टक्कर गए एकदम। हाँ, ओह लवली, क्या मस्त किया है वो वाला सीन। अरे
झाड़। चल वक्त। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ हनीमा सुल्तान? आ जाइए अर्तुग भाई। अर्तुगरुल साहब की तरफ से कोई खबर? बयान। अल्लाह तेरा शुक्र। उनका सबसे पहला हुक्म भाई को अमीर सादुद्दीन की शर्त से आजाद करवाने का था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब कहाँ है अर्तुगरुल सराय में? वो अपने बहादुर जंगजुओं के साथ वेसिलियस को उसके अंजाम तक पहुंचाने में बरसरे पैकार हैं। सुल्तान मौसम की हिफाजत के लिए हमें जाबदार कबीले के जंगजुओं के साथ हाली बाजार बुलाया गया है। दुंदार साहब के साथ हम अभिजिए। जल्दी कीजिए दुंदार भाई, सुल्तान की हिफाजत बहुत जरूरी है। अल्लाह आपका मददगार हो। कबीला आपकी जिम्मेदारी है अर्तुग भाई। बिल्कुल बेफिक्र हो जाए दुंदार साहब। हिफाजत करिए अल्लाह। क्या बात है। ये लोग कौन है आप? शायरी सुल्तान के। नहीं यार, तो मुंह छुपा के मेरे को डाउट लग रहा है। तुम्हारी भयानक मौत का वक्त आ गया है वेसिलियस। बेशक मार दो मुझे, लेकिन हमारी सल्तनत हमेशा हमेशा कायम रहेगी अर्तुगरुल। ओह नो। बोला ना कि कोई और है। कौन है अब ये लोग? बादशाह ने तो बात को क्यों भेजा? ओह नो। यह खुदा की मदद है। भैया कौन ये लोग अभी? भाई आप ठीक हो? तुर्गुत, इस तीर को खींचो बाहर। भाई इसे खींचा तो खून बहना
गिरना शुरू हो जाएगा। इस तीर को निकालना होगा तुर्गुत, वरना वेसिलियस दोबारा भाग जाएगा। जल्दी। अरे यार, तो कौन है इसने तो भाई? कुछ किया नहीं होगा। अमीर हजरत, मैंने अपने सिपाहियों को वेसिलियस को बचाने भेज दिया है। लगा ही। तुम्हें अपने सिपाहियों पर भरोसा तो है ना जाबिर? वो मेरे हुक्म पर अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे, लेकिन हमें मायूस नहीं करेंगे। आला आला, कोई मसला नहीं होना चाहिए जाबिर। तुम और तुम्हारे आदमी यकीनन कामयाब लौटेंगे इंशाअल्लाह। आ जाओ। सुल्तान आपसे मुलाकात करना चाहते हैं अमीर हजरत। ठीक है, अब जाओ। ये कब यार सिर्फ एक अर्तुगरुल की चिढ़ की वजह से इतना कुछ कर रहा है। अरे इधर भी सिपाही हो गए यार, अगर वो इधर आ गया तो क्या होगा। कमांडर निकोलस, बाजार की जासूसी करने वाले सिपाहियों ने खबरें भेजी है। बताओ क्या खबर है? सुल्तान वहां से रवाना है। लगता है जैसे उन्हें हमले का अंदाजा हो गया है। सुल्तान अगर जा चुका है तो इतना सख्त पहरा किस लिए? कहीं सुल्तान के जाने के पीछे कोई साजिश तो नहीं? क्या हो सकता है? उसने हमें धोखा दिया, जमींदार वेसिलियस, और हमें अपने पीछे लगाकर। जानता था वो कि सुल्तान को मारने के लिए हम सराय पे हमला करने वाले हैं। बचा लिया उसने सुल्तान को। अब हमें क्या करना चाहिए कमांडर निकोलस? वेसिलियस के इंतजार के बजाय हम सराय पे हमला करेंगे। अर्तुगरुल की तरफ से जमींदार वैसी हो जाएगा अमीर सादुद्दीन, और जब उन्हें इल्म होगा तो वो हानली बाजार पे हमला कर देंगे। ओके, मैंने हिफाजती इक़दाम कर लिए हैं सुल्तान मौसम। उस जानलेवा जहर के असर को जाहिर करने के लिए आपको आराम की जरूरत है। मैं अब ठीक हूं सादुद्दीन। ठीक हूं मैं, उनसे ज्यादा हमारे दरमियान मौजूद गद्दार की फिक्र लाख है। सुल्तान मौसम, हम नहीं जानते कि आपको कब और कहां जहर दिया गया है। 2 कबीलों के मेहमान बने थे आप। मुमकिन है कि ये मकरूह फेल आपके उन दौरों के दरमियान पेश आया हो। इंशाअल्लाह हम जल्द मालूम कर लेंगे। मुझे लगता है कि गद्दार वो अगर यहां है तो अंजाम से नहीं बचेगा। मैं उसे जल्द तलाश कर लूंगा सादुद्दीन।
से रोकना होगा। मैं मानता हूँ उसे। बहुत शुक्रिया भाई। आज भाई 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 ये लोग कौन थे बमसी? उन बदबख्तों का कुछ मालूम नहीं हो सका भाई। तो कुछ हम लोग हासिल कर दिया, लेकिन बाकी भाग। ये काफी माहिर तीरंदाज थे। पेशकदमी आसान नहीं होगी भाई। सीरियस दोबारा फरार हो गया। वो बुज़दिल इंसान है भाई, हमें उसका ताक़ुब करना चाहिए। गुनगुन, तुम लोग कपड़ा बांध लो जख्म पर। सुल्तान को सब बता देना जो कुछ यहाँ हुआ। जैसा आपका हुक्म भाई। बमसी, तुर्गुत, हम वसीलियों का ताक़ुब करेंगे। 2 जंगजू साथ ले लो हमें। आ जाओ। काम खत्म करो ये सीरियस का है। हम फरार हो रहे हैं माक। अर्तुगरुल हमारे ताक़ुब में जरूर आएगा। आज सब खत्म हो जाएगा। या वो रहेगा या हम। ये हमारी आखिरी लड़ाई होगी। ओह, ये भी नहीं हार, मतलब ये लड़के रहेंगे। बारी है। उस तरफ चलो। चलो सिपाहियों। उनके जंगजू मौजूद नहीं। सराय आसान तक है। दरिया की जानिब से सिपाहियों को हमला करना होगा। जैसा आपका हुक्म जनाब। हमले के लिए तैयार हो जाओ। वो ये लोग सराय पे हमला कर रहे हैं, लेकिन ये लोग को पता है ना चावदार और काई कबीले के जंगजू। कमांडर निकोलस, चावदार और काई कबीले के सिपाही आंधी बाजार की तरफ जाते हुए नजर आए। लानत हो जाए, कबीले के जंगजुओं को हिफाजत के लिए सराय भेज दिया। अब उनकी तादाद हमसे ज्यादा हो गई होगी जनाब। हमारा हमला कामयाब नहीं हो सकेगा। उन्हें हमारे यहाँ होने का इल्म हो गया तो वो हम पे हमला कर देंगे। आज हमारी फतह का दिन नहीं है कमांडर। जमींदार वैसे उसकी हिफाजत वापसी ही अब हमारी तरजीह है। अगर वो अर्तुगरुल के जाल में फंस गए तो क्या होगा? हम नहीं जानते वो किस तरफ गए। किले की हिफाजत अहम है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं हमारे पास। चलो इधर ये भी गए। ये लोग भी चले गए। तुर्गुत, बमसी, मोहतात रहना बहुत। वसीलियों से अकेला नहीं है। वो तीरंदाज जो भी थे, वसीलियों के साथ हम पर हमला करने की कोशिश कर सकते हैं। आज उसका आखिरी दिन होगा भाई। उसे कब्र तक पहुंचा देगा। चलो एहतियात से। भी जख्मी है ना। सब जख्मी है। मुझे जहर दिए जाने के बाद क्या सूरत हाल रही अजीज? सब बताओ मुझे। अमीर सादुद्दीन ने सरदार अर्तुगरुल को हिरासत में ले लिया। आपकी दरखास्त पर सराय तशरीफ लाने वाले मोहतरम इब्न अरबी ने जब आपको जहर दिए जाने का लेकिन क्या रुक क्यों गए? अमीर सादुद्दीन ने आपकी हिफाजत को अहम जानते हुए उन्हें हुजरे में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी। यानी सादुद्दीन मुझे उस नेक हस्ती से बचाना चाहता था। अगर सरदार अर्तुगरुल के जंगजू इसरार न करते तो हजरत को जंगजुओं के हमरा बाजार से वापस जाना पड़ता। सुल्तान, मैंने अपनी हद से तजावुज किया। अमीर सादुद्दीन इब्न अरबी को सराय में ले आया। अमीर सादुद्दीन ने अर्तुगरुल को हिरासत में क्यों लिया था? क्या कोई माकूल वजह बताई थी? उनका कहना था कि वो उन पर एतमाद नहीं करते। जब मौलिज आला जहर का तैयार करने में नाकाम हो गए तो मैंने जोर दिया कि हजरत इब्न अरबी को आपका इलाज करना चाहिए। तुमने बिल्कुल
बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया अजीज। इत्मीनान रखो तुम। सही है, सही है। सुल्तान मौसम, तुंदार साहब आए हैं, बुलाओ। अरे अभी मिलेगा ना दुंदर। तुंदार साहब, सुल्तान मुंतजर है आपके। अर्तुगरुल सरदार के हुक्म पर हम यहाँ आपकी हिफाजत के लिए आए हैं सुल्तान। काई और चाबदार कबीले के जंगजू आपकी हिफाजत के लिए हरदम तैयार है सुल्तान। मुझे आप में बिल्कुल आपके भाई जैसी काबिलियत नजर आती है तुंदार साहब। अर्तुगरुल सरदार की हिकमत दुश्मनों के दिलों पर हमारे लश्कर की हैबत तारी करके। अर्तुगरुल साहब फतेहयाब लौटेंगे, इस बात का यकीन है मुझे। इंशाअल्लाह सुल्तान, अल्लाह उनकी मदद फरमाए। अब या तो वो रहेंगे या हम। आपकी रहनुमाई में हमारी रियासत खुद मुख्तार रहेगी। सुल्तान मौसम, अगर आपकी इजाजत हो तो हायमा खातून और असलिहान खातून भी आपसे मिलना चाहती हैं। बिल्कुल इजाजत है, बुला लीजिए। मजा आ रहा है यार, लेकिन वो सभी वैसे भी वो उसका काम तमाम होना करो। चाहिए। ये जगह आपने के लिए मुनासिब है। वो हमारे कदमों के निशानात का ताक़ुब करते हुए जरूर आएंगे। लेकिन जनाब, हम तादाद में कम है। उन तीरंदाजों ने यकीनन उनकी तादाद कम कर दी होगी। वो तीरंदाज कौन थे हम नहीं जानते जनाब। आखिर क्यों मदद की उन्होंने हमारी? वो जो कोई भी थे, उनका हमें बचा लेना ज्यादा अहम है। मुझे लगता है हमारी मदद इस वक्त अमीर सादातीन ही कर सकता था। वो क्यों करेगा? अर्तुगरुल की ताकत को कम करने के लिए वो हमारी मदद करेगा। फैल जाओ, जाओ अपनी जगह पर, चलो। ये बोल देना, मजा आ जाएगा मेरे साथ देखने का। अभी ये दोनों क्यों मिले? तशरीफ रखिए। जिस वक्त में मौत से नबरदाज़मा था, अमीर सादातिन ने आपके सिपाही, इसके बावजूद आप बहादुर खवातीन दूसरे तुर्क सरदारान के साथ यहाँ तशरीफ ले आए। किसी भी हाल में सरदार अर्तुगरुल और आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे हम। अल्लाह का शुक्र है कि आपका इलाज इब्नुल अरबी ने किया। अगर इब्नुल अरबी नाकाम हो जाते तो क्या होता, या अमीर सादातिन तो क्या रद्द-ए-अमल होता आपका? उस वक्त हम वही करते जो हमें सही लगता सुल्तान मौसम। हमारी रियासत से वफादारी और हमारा ईमान हमें इस बात की इजाजत नहीं देता कि अर्तुगरुल साहब और आपको अमीर सादतीन के शक की भेंट चढ़ने देते सुल्तान मौसम। तारीख गवाह है कि सुल्तान की गैर मौजूदगी में सल्तनत के अमीरों के गलत फैसलों ने कई रियासतें, अगर आर्तुग साहब इब्नुल अरबी से आपका इलाज कराने पे इसरार ना करते और हम अमीर सादतीन की इस गलती के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद ना करते, तो आज अमीर सादतीन और रियासत दोनों का खात्मा हो जाता। जिस शख्स से आपका निकाह होने वाला है, क्या आप भी सुल्तान के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर, अर्तुगरुल साहब की खातिर पूरी दुनिया की भी मुखालफत करनी पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। और अमीर सादतीन को मैं पहले ही मना कर चुकी थी। कोई खास वजह? आलियार भाई की वसीयत के मुताबिक उन्हें बता दिया है कि मैं कबीला छोड़ने की रवादार नहीं। इंतकाम पूरा होने के बाद भी, कारा जहसार के फतह होने के बाद भी मैं अपना कबीला नहीं छोड़ूंगी और ये मेरा फैसला है।
की औलाद हूँ, कबीला नहीं छोड़ सकती मैं सुल्तान मौसम। मुझे हमेशा याद रहेगा कि सल्तनत की बका के लिए आप जैसी बहादुर खवातीन की कितनी ज्यादा कुर्बानियां हैं। वो तो है। आप न सिर्फ बहादुर जंगजुओं को जन्म देती हैं बल्कि उनकी परवरिश भी करती हैं और मैदान अमल में हमेशा उनके शाना बशाना बहादुरी के साथ खड़ी होती हैं। आप जैसी खवातीन आजा अर्तुगरुल, तुम्हारी मौत इंतजार कर रहे हैं। अरे यार मैं ना बहुत टेंशन हो रहा है। अर्जुन को कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं किसी को भी। चारों अच्छे हैं यार, 5 लोग 5 हैं। लोग। कहाँ गया, कहाँ जाकर छुप गया वो बुज़दिल इंसान। आखिर जमीन निकल गई उससे। अरे फिर ये लोग आए, ये लोग है अभी भी। भाई मैंने दरिया के पास घोड़े देखे, वो घोड़े उन्हीं के थे। यही है वो। अभी थोड़े फासले से हमारे पीछे आओ तुम। वेसिलियस ने यकीनन कोई जाल बिछाया हुआ है। जैसा आपका हुक्म भाई, जो हुक्म आपका। तीन लोग हैं। और किसी कोई जाना नहीं चाहिए यार। खुदावंद हमारी मदद फरमा। कमांडर, क्या सूरत हाल है? अर्जुन ने हमें और वेसिलियस को जाल में फंसा लिया। ये क्या कह रहे हो तुम? वेसिलियस कहाँ है? नहीं मालूम, मैं नहीं जानता। क्या नजर नहीं आ रहा तुम्हें? कमांडर निकोलस, जमींदार वेसिलियस के साथ गया हुआ एक सिपाही वापस आ गया है। लेकर आओ मेरे पास, जो हुक्म आपका। कहाँ है जमींदार वेसिलियस? कहाँ है? जनाब, हमें घेर लिया था अर्तुगरुल ने। उसके साथ जो शख्स था वो सुल्तान अलाउद्दीन नहीं था। जानता था मैं, लानत हो, मालूम था मुझे। हमला बिल्कुल अचानक था। उस हमले की वजह से जमींदार वेसिलियस की जान को खतरा हो गया था, लेकिन अचानक कुछ तीरंदाज वहां मदद के लिए पहुंच गए, वरना मारे जाते हम लोग। तीरंदाज? किसने भेजा तुमने? मैं नहीं जानता जनाब। इसका मतलब अर्तुगरुल के खिलाफ सिर्फ है इस वक्त वेसिलियस। मुझे मालूम है जनाब। सिपाहियों को रवाना करो। अरे ये दरवाजा खोलो। गलत हो जाएगा अभी। तुम्हें अभी तक दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं हुई निकोलस। वो तीरंदाज कौन थे तुमने जानना भी गवारा नहीं किया। हैरत है मुझे। दुआ करो कि वेसिलियस वापस आ जाए। अगर उसे कुछ हो गया यार ये बहुत ही बता दो, कौन थे वो तीरंदाज आखिर? ये तो थोड़ा फंस गए अभी। तो तीरंदाज, ऊपर से ये लोग, ऊपर से और सिपाही आ रहे हैं।
जख्मी जंजू बाजार पहुंच चुके हैं। उनमें से एक आपसे मिलने का ख्वाहिशमंद है, बुलाओ उसे। बताओ क्या खबर है? सुल्तान मुअज्जम, हमने वेसिलियस और उसके सिपाहियों को काबू कर लिया था। जैसे ही अर्तुगरुल भाई वेसिलियस को मारने वाले थे, कुछ तीर अंदाज वेसिलियस की मदद के लिए पहुंच गए। अर्तुगरुल भाई तीर लगने से जख्मी हो गए थे। या मालिक, कौन थे वो तीरंदाज? ये तो हम नहीं जान पाए सुल्तान मुअज्जम, लेकिन हमारे सिपाही उनके ताकुब में गए हैं। अर्तुगरुल साहब कहाँ है? वेसिलियस फरार हो गया था। अर्तुगरुल भाई अपने सिपाहियों के साथ उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे गए हैं और मुझे हुक्म दिया था कि ये खबर मैं आप तक पहुंचाऊं। या अल्लाह, उन्हें अपने हिफ्ज़ अमान में रखना। बस पकड़ा जाए वो एक सला तीरंदाज, मजा आ जाएगा। सब खत्म, लेकिन तीरंदाज है ना। अरे अभी लोग दोनों को बोला है ना पीछे रखने के पीछे लिए। रहो, हाँ पीछे रहो, दोनों को बोला है। इस बार मैं तुम लोगों को कामयाब होने नहीं दूंगा। क्या है ना सिपाही, जल्दी हो जाए तो ज्यादा बेटर है। ये भी कम नहीं है। काम खत्म करो इसका। ये थप्पड़ नहीं। अर्तुगरुल दोबारा बच गया। कैसे बच गया वो? क्यों यार, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? जाबिर, तुम जिन सिपाहियों की तारीफ कर रहे थे वो नाकाम हो गए। तुम्हें तो बहुत एतमाद था उन पर। वो सब हमारे लिए जान की बाजी लगा देंगे अमीर हजरत। अर्तुगरुल को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो उसे जान से मारे बगैर वापस नहीं आएंगे। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। देरी है, जानते हो ना ये जाबिर, अगर वो ये काम न कर सके तो जिए या मरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी वजह से। वो सब के सब जिंदा दरगोर हो जाएंगे। अमीर हजरत, हम जानते हैं कि अर्तुगरुल वेसिलियस को पकड़ने के लिए उसके पीछे गया है। उसके बहुत से जंगजू वापस भी आ चुके हैं। मुझे यकीन है सिर्फ एक मौका मिला था, अगर हासिल कर लिया होता तो ये काम मुकम्मल हो जाता, लेकिन अब कोई फायदा नहीं। अर्तुगरुल इक़दाम कर चुका होगा। दुआ करो कि वो उनमें से किसी को जिंदा पकड़ने में कामयाब ना हो पाए। जाओ। चल बाय बाय सीरियस। जालिमों का ठिकाना सिर्फ
मजा आ गया, मजा एकदम मस्त। लेकिन क्या आगे का सोचता है ना अर्तुगरुल, उसने बोला तुम लोग पीछे आओ, इसने वापस पीछे आओ, किया होगा। पीछे आओ। बट अच्छा यार वो तीर वाला ना, एटलीस्ट कुछ तो इनको मिलना चाहिए, कुछ सबूत वबूत या कुछ तो मतलब होता है ना, या तो तीर का कुछ। कोपेक फिर खेलोगे। बट ये है ना चुप नहीं बैठेगा, ये कर क्योंकि अभी भी किला फतेह नहीं हुआ, यही गया है, क्योंकि और भी किले में बहुत सारे लोग हैं। हाँ किला लेकिन फतेह इसका दिमाग ज्यादा इस पे चलता था ना रेसिड्यूज का। वो भी है, तो वो अभी एक है ना बेटी है ना, हाँ, वो वो एक बेटी भी है। एक है। अभी आए हो वो कबीले में ना घुसे, क्योंकि उसका प्लानिंग हुई था ना आगे का कि चावल कबीले में उसको भेजेंगे ये वो, अभी वो वाली हरकत ना करे। तो अब क्या एपिसोड था यार, जो मजा आ गया ना, एक नंबर जबरदस्त। एक्चुअली है ना उस लाइक रेसिड्यूज का ना बहुत ही ऐसा चुल मची हुई थी कि अब भी करना है, और अर्तुगरुल तो वेट ही कर रहा था कि बस हो गया, अभी है ना हर बार और ऊपर भागता है। से बोलते ना अपना ये भी वो भी सब पूछ रहे को कि क्या हाँ, हुआ मेरे सुल्तान, सब सही मेरे है। जब मेरे को उसके बाद क्या क्या अभी थोड़ा कोपेक पे उसकी सुई घूमनी चाहिए सुल्तान की, घूमनी चाहिए एक्चुअली। है ना गद्दार यहीं पे मौजूद है, तो अभी पता मतलब कुछ तो होना चाहिए, देखना पड़ेगा आगे। ठीक है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, क्लिक ऑन द बेल आइकन।